बजट को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट विजय कलंत्री जी। सर ये बताइए कि आपका पहला जो है रिएक्शन इस पे क्या है बजट पे? नहीं, एक सबसे अच्छी बात है कि कोई नया टैक्सेशन नहीं डाला है बजट में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ पे थ्रस्ट है, तो ये बहुत अच्छा पहल की है कि 2 साल कोविड के बाद जो खर्चा नहीं हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज़रूरी था, उस पर किया गया है और उस पर ध्यान दिया है। 5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ कर दिया बजट इंफ्रास्ट्रक्चर का। इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फंड्स मिलेंगे, तो स्टेट प्रोजेक्ट्स और सेंट्रल प्रोजेक्ट्स जो स्लो थे 2 साल, वो आगे बढ़ेंगे और सही दिशा में जाएंगे। दूसरा, जो ECLGS स्कीम था MSME का, उसको 1 साल एक्सटेंड किया है। 2 साल करना चाहिए था, फिर भी 1 साल किया है। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर वापस रिव्यू करेंगे, तो उससे MSME को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, शॉर्टेज थी, कई हद तक उसमें सुविधा होगी। टैक्सेशन के लिहाज से कॉर्पोरेट इसको कैसे देखता है? नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स, कोई टैक्स को इन्होंने टच नहीं किया है। मतलब आपको तो स्टेटस को रखा है, तो इसलिए सब खुश है कि कुछ बढ़ा नहीं है। अब घटाने की बात जो रही, अब टैक्स बॉयंसी थी तो कुछ इंसेंटिव दे सकते थे, बट आई थिंक बाद में सोचेगी गवर्नमेंट। मगर जो ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, हाइड्रोजन पॉलिसी हो, इसकी तरफ ध्यान दिया गया है और उसमें कुछ कंसेशंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो अच्छी पहल है। सर डिजिटल करेंसी RBI ले आने वाली है, तो उसको लेकर कॉर्पोरेट में किस तरह की चर्चा? अब एक क्रिप्टो करेंसी के कंपटीशन में आप डिजिटल करेंसी लाएंगे। अब जब डिजिटल करेंसी चली गई है दुनिया में, तो आज नहीं तो कल आने वाली है, तो अच्छा है RBI ने पहल की है, बट किस फॉर्म में आएगी वो देखना है। क्योंकि आज की तारीख में आप एक साइबर में जो जैसे डिजिटल और साइबर वर्ल्ड में जो क्राइम है वो ठीक है, मगर डिजिटल करेंसी में आपको उसका प्रोटेक्शन सिस्टम भी एक बनाना पड़ेगा। उसके बिना तो आपको पता ही नहीं कौन सी करेंसी क्या है। आज हमारी रेगुलर करेंसी में भी नकली नोटें आती है, तो डिजिटल में तो इट्स ऑल अबाउट वॉइस। सर पिछले 1 साल तक किसानों का प्रोटेस्ट चला, तो जो किसानों के लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है और ग्रोथ भी 3.9% बोला है, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक काफ़ी कुछ किया है। और किसानों को अगर आज भी कोई इश्यूज है तो गवर्नमेंट से बात करना चाहिए। अब कुछ एक गुट है जो बोल अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है, अब मुद्दे क्या है समझ नहीं आ रहे, बट जो उनका पहले था एक एप्रीहेंशन कि कॉर्पोरेट सेक्टर खा जाएगा हमको और छोटे किसानों को भी जीने नहीं मिलेगा, तो वो तो ख़त्म हो गया है। क्या वो बिल ही गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिए, तो वो स्थिति तो आएगी नहीं। सर इंडिविजुअल टैक्स में कमी नहीं हुई है, बहुत सारे लोग उम्मीदें लगाए हुए थे, बहुत सारे सैलरीड क्लास वाले आपके पास भी काम करते हैं, तो उसके लिहाज से कैसे देखते हैं? इंडिविजुअल टैक्स में 5% कम करना चाहिए था, काफ़ी हाई है। कुछ जगह 30% है जिनकी हाई इनकम है, तो ज़्यादा है। और अगर कॉर्पोरेट 25 है तो इंडिविजुअल 30 क्यों है? 33 भी हो जाता है सरचार्ज के साथ। तो आई थिंक इंडिविजुअल में गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए। और जो इन्फ्लेशन के हिसाब से, आज इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इंडेक्सिंग करके इंडिविजुअल का लिमिट भी बढ़ाना चाहिए था। तो इंडस्ट्री का मानना है कि ओवरऑल बजट ठीक रहा, लेकिन कुछ चीज़ें और की जा सकती थी। क्या राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।